जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से अगला एपिसोड लाया हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द वीडियो आप लोग को बीच पहुंचाए। तो आप लोग जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक बार और शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास वीडियो पहुंचे। ये संकल्प 60 दिन का है, लुसेंट संकल्प यात्रा। ठीक है, तो आप लोग इस यात्रा को सफल बनाइए। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखिए, कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कह रहा है कि 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः जो है माना जाता है, जो है क्या है, उत्तर भारत के संदर्भ में, मतलब उत्तर भारत के संदर्भ में जो है 750 से 1200 ईस्वी तक का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? यहाँ पर आंसर अगर आपके पास पता रहेगा तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ पास क्या है, यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा राजपूत काल, राजपूत काल। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वह वहां का शासक कौन था? मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो यहाँ पर 2 का आंसर हो जाएगा 2, दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर, मतलब भारत में सर्वप्रथम जजिया कर का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर को पूर्णतः मुक्त किया? मतलब जजिया कर जो है मुक्त करने का मुक्त किया है। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ब्राह्मणों को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 4 में कह रहा है कि यहाँ पर किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मूल मलेच्छों के अत्याचार, ठीक है, के सशस्त्र होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। जो ठीक है, यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों कर परमास और उसको चालुक, सोलकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। यहाँ पास जब वहां पास क्या होता है, अग्निकुंड से क्या 4-5 मतलब क्या होता है, क्या जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, पृथ्वी क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5 नंबर में देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर है करके, मतलब ढीली का था दिल्ली, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? पहले दिल्ली का नाम इस तरह था, तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने? 5 के आंसर हो जाएगा 2, तोमरों द्वारा दिल्ली। जो अगर यहाँ पास आप दिल्ली के बारे में कब यहाँ पर स्थापना हुआ ये अगर जानते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 का। 6 में देखिए क्या कर रहा है, 6 में कह रहा है ना कि क्या है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का जो क्या करता है, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 के आंसर हो जाएगा 1, राणा कुंभा। करेंगे निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? मतलब भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यहाँ पर सबसे पहले आप 7 के आंसर आप जानते होंगे जरूर, क्योंकि अरबों ने क्या करता था, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया। करेंगे पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा? तो चंद्रवर दाई। इसका आंसर 3 हो जाएगा। करें पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक जो है राजवंशों के साथ
उनकी राजधानियों में से बैठाए। तो यहाँ पास मिलान करने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 9 का मिलान करते हैं आप लोग के बीच में। देखिए 9 का मिलान करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 सेम है। प्रतिहार अतः परिहार कन्नौज, ठीक है। चंदेल खजुराहो, परमार और तथा पवार जो है धार, और चैलुक जो है सोलंकी क्या है अहिलवाड़ा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1100 ईस्वी में निर्मित जो है भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्राधान्यता रखता था, कौन सा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पास 3 भुवनेश्वर लिंगराज। कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, अभी कहाँ है। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा 4 अब्बू पर्वत पे। अब्बू पर्वत खजुराहो जो है स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। खजुराहो जो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ 12 का आंसर हो जाएगा 4 चंदेल राजपूत। करें विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो 13 के आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच में 3 13 का 3 चित्तौड़गढ़ में कहाँ है विजय स्तंभ कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी कहाँ। 14 के आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में ए यायाति केसरी ने। करे कि सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था। मतलब मोहम्मद गजनी 1025 में जब आक्रमण करता है तो गुजरात का शासक कौन थे उस टाइम। तो यहाँ पास 15 का आंसर अगर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या है। यहाँ पास आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। चलिए हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को देखिए यहाँ पास, ठीक है। सोलह में कह रहा है कि हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। में 16 के आंसर हो जाएगा यहाँ पास 3 क्या होगा विज्ञानेश्वर। कह रहे ब्लैक पोगांडा जो है क्या है। मतलब 17 का 3 हो जाएगा यहाँ पर कोणार्क में है। क्या है कहाँ है तो कोणार्क में है। यहाँ पास मिलान कह रहा है करने। 18 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पास सेम ई। तो चलिए यहाँ पर चौहान कहाँ राजधानी कहाँ था तो अजमेर, गढ़वाल की राजधानी कन्नौज, उसके बाद गुडी लौत का चित्तौड़गढ़, और कलचुरी जो है त्रिपुरी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से राजधानी हो गया। आगे है राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 19 का आंसर ये हो जाएगा कर्नल डार्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पास 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, राजवंश और राज का क्षेत्र। तो 20 का आंसर आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे चौहान दिल्ली अजमेर क्षेत्र से आता था। प्रतिहार जो है कन्नौज, और परमार जो है मालवा, और चालुक सोलंकी काठियावाड़ था, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिए 21 का कह रहा है कि 21 का भी आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पास 21 का आंसर भी 1 है। तो यहाँ पास मिलान सेम हो जाएगा। यहाँ पास राजवंश है, यहाँ पास राज क्षेत्र है। कह रहे चंदेल जो है जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड है। कलचुरी जो है चेदी है। गढ़वाल जो है राठौर कन्नौज है। गुहिलोत मेवाड़ है, ठीक। गुहिलोत क्या है मेवाड़ है। चलिए आगे हम देखते हैं इसी तरह से कितना। तो 21 के बाद हम देखते हैं चलिए 22 नंबर। 22 में भी मिलान करने के लिए
तो 22 में सबसे पहले मिलान कर लेते हैं सूची। यहाँ पर राजवंश है और संस्थापक, मतलब कह रहा है चौहान वंश। तो चौहान वंश का यहाँ पास कौन संस्थापक थे? तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। 22 के आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 22 का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर चौहान वंश का वासुदेव, परमार वंश का सियक द्वितीय और श्री हर्ष था। चालुक्य जो है, चालुक्य और सोलंकी जो है मूलराज फर्स्ट था, और चंदेल जो है ननुक चंदेल था। ठीक है, चंदेल और ननुक चंदेल ही था। कह रहे कि यहाँ पर भी कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 के आंसर आप 4 है क्या है? तो राजपूत जो है विजयालय में नहीं है, मतलब यहाँ पर चंदेल जो है ननु चंदेल है, सही है। गढ़वाल जो है चंद्र देव है, और कलचुरी जो है वो कलम है। मतलब यहाँ पर इसका सब ए और बी और सी सही है, और यहाँ पर अगर इस प्रश्न के अनुसार बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो? गलत, डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। कह रहे कि हरिकेली नाटक का रचिता है। हरिकेली नाटक का रचिता है, तो क्या है? 24 के आंसर ए हो जाएगा, चौहान शासक बिगराह राज चौथा और विसल देव। करे किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो यहाँ पर 25 का आंसर ये हो जाएगा, हरिकेली। करके रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? मतलब पति का नाम पूछ रहा है रानी के। ठीक है, तो 26 का आंसर आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह नाम थे। अब यहाँ पर कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का यहाँ पास आप इसका तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, आपको कुछ समय हम दे रहे हैं। चलिए 27 के आंसर आप नहीं दिए होंगे तो भी हम बताएंगे ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो 28 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 लोपाक्षी मंदिर। ठीक है, उसके बाद कह निम्नलिखित में से किसे एक नए संपत्ति चलाने का यश प्राप्त है? 29 का आंसर 4 हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। करे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यहाँ हो जाएगा 30 का आंसर 4, लक्ष्मण सेन। करे कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? 31 के आंसर हो जाएगा 3, क्या? तो धर्मपाल। कह रहे कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो 32 के आंसर हो जाएगा क्या? ए, नागर शैली। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से निर्मित है। देखो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन और आंसर करें, क्योंकि हम यहाँ पास देखिए बहुत से आप यूट्यूब पर वीडियो इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पास आपको थोड़ा सा ये बताया, फिर कुछ बताया, कुछ बोला, कुछ आपको सामने चेहरे के सामने मिलान किया, फिर उसके बाद इस ऑप्शन के 4 बार बोला। तो यहाँ पास हमको मेन मकसद है किताबों को एक बार रिपीट करना। अगर एक बार वीडियो के माध्यम से आप रिपीट कर लेते हैं, और दूसरी बात है आप किताब को पढ़कर रिपीट करते हैं, तो 100% आपको बताते हैं कि आप कहीं भी जाइएगा ना तो 80% से 80% क्वेश्चन आप मार सकते हैं। कब? जब इसका पूरा किताब हम कंप्लीट करें तो। चलिए आगे देखते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। 33 में कह रहा है क्या?
33 में कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने की त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे क्या थे? 33 के आंसर 3 हो जाएगा। 33 के आंसर 3, 2 3 4, 2 3 4 मतलब पाल, प्रतिहार और राजपूत थे। ठीक है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, मतलब भारत में प्रथम आक्रमणकारी था जो 34 के आंसर हो जाएगा 3, मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। अब कह रहे जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 35 के आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में कह रहा है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, मतलब कौन निर्माण करवाए? 36 के आंसर ए हो जाएगा, नरसिंह प्रथम। क्या करते हैं? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल मंदिर सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण नरसिंह फर्स्ट ने करवाए हैं। अजय पाल जो है, अजय पाल संस्थापक थे, मतलब 37 के आंसर 3 होगा। अजमेर को जो है अजय पाल ने मतलब संस्थापक थे। अजय पाल जो है अजमेर के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से विख्यात था। 38 के आंसर ए होगा, भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है, मतलब भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा? 39 के आंसर 3 हो जाएगा। 39 के आंसर 3 क्या है? तो 1 2 3 4 मतलब सभी है। सम, रागन, सूत्रधार, दूसरा है सरस्वती, कंठाभरण, योग सूत्र, वीरती, आजुर, सर्व, अस्त। ठीक है। उसके बाद 40 में कह रहा है सम, रागन, सूत्रधार का विषय है। 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में ए, संस्थापय शास्त्र। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 41 में कह रहा है कि उसकी मृत्यु धारा, नगरी विद्या और क्या कह रहा है? विद्वान तीनों ही निराश्य हो गए। अघात धारा, निराधरा, लंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे, भोज राज्य और दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो यहाँ पर 41 के आंसर क्या हो जाएगा? एक, भोज परमार। करे किस शासक की राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर 3, ए और बी दोनों का, जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल। जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल थे। ठीक है। करे वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का समानता हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? मोहम्मद गौरी को क्या कहता है? परास्त किया। तो यहाँ पर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भीम द्वितीय। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? मतलब अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ 44 के आंसर क्या हो जाएगा? 3, धंगदेज। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कि कलयुचियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाते हैं? तो 45 के आंसर यहाँ हो जाएगा। 45 के आंसर 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पास हो जाएगा क्या हो जाएगा? तैकूटक। ठीक है। तैकूटक संवत क्या हो जाएगा? तैकूटक संवत। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 45 का के बाद 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला था। ठीक है। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या जो है तरुण नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो 46 का आंसर हो जाएगा 2,
गोविंद चंद। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध जो है 47 के आंसर 3 होगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। कह रहे कि नैषध चरित व खंडन खंड खाद के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो 48 के आंसर 4 जयचंद्र है। करें निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो 49 का आंसर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर। कहाँ का लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर भुवनेश्वर में। चलिए आगे हम देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 50 में कह रहा है क्या कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए या सही का। ठीक है, तो यहाँ 50 के आंसर हो जाएगा एक, यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक का कल्हन, यहाँ पास ग्रंथकार और ग्रंथ। कल्हन राजतरंगिणी, बिल्हन जो है विक्रमादेव चरित था, जैनक जो है पृथ्वी राज विजय था, और सोमदेव जो है ललित विग्रह राज है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बीच में मिलान हो गया। अब कह रहा है 51 में किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो 51 के आंसर हो जाएगा 2 कन्नौज। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो यहाँ पर 52 के आंसर ये हो जाएगा, वत्स राज। चलिए आगे हम देखते हैं 53 में कह रहा है क्या, 53 में कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो यहाँ पर 53 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में ए, क्या 8वीं सदी में। कह रहे जो है पक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ है? तो 8वीं सदी में हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहे त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो यहाँ पर 54 का 2 आंसर होगा, प्रतिहार। करे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली, करे दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की ओर प्रथम शक्ति थे कौन? तो यहाँ पर 55 जो है आंसर हो जाएगा राजपूत। कौन थे? राजपूत। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आंसर 56 का हो जाएगा भोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ था? तो 57 के आंसर हो जाएगा ए, कहाँ? तो मुंगेर। पहले क्या था? मधुगिरी। चलिए आगे देखते हैं 58 राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो राजपूत वंश का संस्थापक एक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं 59 में आपके कह रहा है कि 59 में कह रहा है क्या राजपूत वंश की राजधानी थी? 59 के यहाँ पास ए मालखंड या मानखेत था। किस प्रतिहार शासक ने आदि बारह की उपाधि धारण की? यहाँ पर 60 का आंसर 3 हो जाएगा, मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोर कहकर पुकारा? 61 के आंसर 2 होगा, अलम शुद्धि। करे कपूर मंजरी नाटक की रचिता राजशेखर किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो 62 के आंसर हो जाएगा 3, महेंद्र पाल फर्स्ट। करे प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो कि राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो 63 का आंसर 3 हो जाएगा, लक्ष्मण। क्या? तो लक्ष्मण। उसके बाद करें 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें 64 में यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कारक समांति सर
दारों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना। चलिए 64 क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम करा चुके हैं। आगे है तो 65 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपको देखिए आराम से। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि किस पाल शासक ने गुजराती कवि को सोढ़ल ने उत्तरापद का स्वामी कहा? तो 65 के आंसर होगा धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपको ए पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग के रचिता थे? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। 67 के आंसर 3 हो जाएगा जिमुत वाहन। जिमुत वाहन। रामचरित की रचना किसने किया? रामचरितमानस का जो बोलते हैं 68 का आंसर क्या हो जाएगा? संध्याकार नंदी। 68 का 4 आंसर रामचरित का। ठीक है, यहाँ पर संध्याकर नंदी था। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था? तो 69 के आंसर ये हो जाएगा सेन वंश ने। अब यहाँ पर सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक जो है 70 का एक सामंत सेन। चलिए 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रखते हैं। 71 कह रहा है कि यहाँ पास 71 किसने कुलीन जो है प्रथा अर्थात कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन 71 का आंसर ये हो जाएगा बलाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर ज्योतिष ग्रंथ आद्रभूत सागर की रचना की? तो 72 का 3 होगा बलाल सेन। कह रहा है कि कश्मीर पर लगभग यहाँ पर कह रहे 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीदिता मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो यहाँ पर 73 का आंसर हो जाएगा लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा 3 ओसनम स्मृति। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 1 और सूची 2 में प्रसाद क्षेत्र में सुमेलित कीजिए, अर्थात मिलान करने बोल रहा है। तो चलिए हम 75 को मिलान भी कर लेते हैं। 75 को मिलान में क्या है? तो 75 का मिलान में ए 1 2 3 सेम ही है। करे नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक। बेसर शैली बिंद से कृष्णा तक। उसके बाद दरविश शैली कृष्णा से के दक्षिण से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब कह रहा है आगे है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी है? कह रहे यहाँ पास फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि, कह रहा है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह उचित किसकी है? तो 76 का आंसर हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा चाल अल ब्रोनी 77। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में मिलान है। 77 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना मंदिर और निर्माण। मतलब 77 के आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है किसने निर्माता था? केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर अर्थात पुरी में जो है आनंद वर्मा गांव पूर्वी गंग नरेश था। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश था।
नरसिंह देव। ठीक है, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो 78 के आंसर 2 हो जाएगा नागभट्ट। खजुराहो के मंदिर का संबंध था, खजुराहो का मंदिर का संबंध था 4 आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय। खजुराहो के मंदिर का संबंध। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए दिलवाड़ा में। उदयंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, बिहार का संस्थापक कौन था? तो 81 के आंसर हो जाएगा ए गोपाल। चलिए हम यहाँ देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 का हो गया मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 82 का आंसर हो जाएगा 2 गुजरात में। कल्हनकृत राजतरिका में कुल कितने तरंग है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए 8। यहाँ पर कह रहा है कि मिलान करें, 84 में का आंसर ए हो जाएगा। कह रहे चतुर्भुज विष्णु मंदिर, खजुराहो मंदिर निर्माता कौन था? यशो वर्मा। कंदेरिया महादेव मंदिर, खजुराहो ढंग। कह रहा है कि भीम लव सही मंदिर जो आबू दिलवाड़ा में है, जो विमल शाह वैश्य लूनम शाही और देवरानी जेठानी मंदिर जो है तेज पाल और वस्तुपाल जो है। ठीक है, कहाँ ही था? अबू दिलवाड़ा में। ठीक है, चलिए 85 में भी देखते हैं, मिलान ही है तो 85 में मिलान देख लेते हैं। 85 का मिलान भी आपका आंसर 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 सेम। कह रहा है कि मच्छेंद्रनाथ मंदिर जो है अमरकंटक में है। 64 योनियों का भेड़ा घाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है और चौमुख मंदिर पालीताना में है। करेगी चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर 86 के आंसर 2 हो जाएगा अरोड़। ठीक है, तो इस वीडियो को में लगभग हमने 86 क्वेश्चन को कवर किए। हो सकता है आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो एक बार अपने दोस्तों के बीच या कोई 5 ऐसे ग्रुप में शेयर कर दें, जो हो सकता है उसको इस वीडियो को कुछ ना कुछ 10% भी फायदा हो जाए। तो इस वीडियो को यहाँ पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा।